काबुल के ऊपर जो अटैक हुआ है वो सुसाइड अटैक था और आईएस खुरासान ने किया था। बात यह है कि इसने पूरे अमेरिका को दहला के रख दिया है। अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसके ऊपर अमेरिका का झंडा हमेशा लहराता रहता है, लेकिन जब अमेरिका के फौजी मारे गए काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, और वो भी अहम तरीन फौजी मारे गए जिनको मेरीन सोल्जर्स का नाम दिया जाता है, वो जब मारे गए तो ये झंडा जो था व्हाइट हाउस के ऊपर उसको सरनगू कर दिया गया। बहुत कम होता है ऐसा कि अमेरिका का जो व्हाइट हाउस पर झंडा जो है वो सरनगू कर दिया जाता है। नाजरीन ग्रामी, काबुल एयरपोर्ट पर जो अटैक होता है उस अटैक के नतीजे में 13 के करीब मेरीन सोल्जर जो थे अमेरिका के मारे गए। उसके बाद अमेरिका के सदर बाइडेन ने एक प्रेसिडेंशियल खिताब किया और आप तस्वीर में देख सकते हैं कितने टूटे हुए नजर आ रहे हैं बाइडेन, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि हम आईएस खुरासान को हंट डाउन करेंगे। और इस हवाले से रिपब्लिकन जो है यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उसने बाइडेन से इस्तीफा मांगने की डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, लिहाजा आपको इस्तीफा देना चाहिए। और बात यह है कि साथ उनकी इम्पीचमेंट करने की बात की जा रही है। ये इम्पीचमेंट क्या होती है, किस तरह होती है, और बाइडेन ने क्या और अहम बातें की हैं अपनी स्पीच के अंदर, मेरीन सोल्जर्स क्या होते हैं, ये सभी कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचे। नाज़रीन ग्रामी, बात यह है कि अमेरिका के मेरीन सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं इस हमले के नतीजे में। यह के बाद दीगरे अटैक होते हैं काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, और इन अटैक के नतीजे में 120 के करीब लोग मारे जाते हैं। तो ये हलाकतें और भी बढ़ सकती हैं क्योंकि 60 से 70 लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं और 200 लोग टोटल जख्मी हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि मेरीन सोल्जर्स जो है अमेरिका के दूसरे सोल्जर से किस तरह मुख्तलिफ है। देखिए कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है। जिस तरह हमारे एसएसजी कमांडोज और आर्म सोल्जर्स होते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका के ये सोल्जर्स होते हैं मेरीन सोल्जर्स। मेरीन सोल्जर्स को जब फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय किया जाता है, ये कॉम्बैट ऑपरेशंस, इसके अलावा क्राइसिस को हैंडल करने में काफी एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। तो अमेरिका को चूंकि क्राइसिस है अफगानिस्तान के अंदर, लिहाजा इन्होंने अपने स्पेशल ट्रूप्स डिप्लॉय किए हुए। तो ये जो हमला हुआ है, इस हमले ने पूरे अमेरिका को दहला के रख दिया है, और अमेरिका के सदर बाइडेन ने इस बात का ऐलान किया है कि वो आईएस खुरासान को और इसकी टॉप लीडरशिप को मार कर तबाह कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आईएस खुरासान जो है वो किस तरह अमेरिका के टारगेट पर होगी। अगर अमेरिका बॉम्बिंग भी करता है खुरासान के प्रोविंस के अंदर तो ज्यादा कुछ काम कर नहीं पाएगा कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपनी बेसिस जो है अमेरिका को देने से मना कर दिया है। 31 अगस्त से अमेरिका अफगानिस्तान से भी निकल जाएगा, तो फिर आईएस खुरासान को नुकसान कैसे पहुंचाएगा। तो दो बड़ी बातें आ रही है। एक तो ये तालिबानों को खुद कहेगा कि तालिबानों को हम सपोर्ट करेंगे अमेरिका वाले, और आपने आईएस खुरासान को तबाह करना है। दूसरा, ये भारत की मदद लेकर, जी हाँ, भारत को एंगेज करके भारत के जो एजेंट्स या स्लीपर सेल है उनको ब्रुए कार लाकर आईएस खुरासान को तबाह करने की कोशिश करेंगे। तो ये अमेरिका के पास दो ऑप्शन है। बहरहाल अमेरिका के सदर की इम्पीचमेंट होने जा रही है, यानी इंक्वायरी की जाएगी कि अगर इस इंक्वायरी के अंदर वो गिल्टी पाए गए या कसूरवार पाए गए तो उनको अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि रिपब्लिकन के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो बाइडेन को इम्पीच कर सके, लेकिन फिर भी रिपब्लिकन ने धमकी तो दी है कि हम इसको इम्पीच करने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट के अंदर।